geometric mean, single geometric mean between two numbers. Let small a and small b are two given numbers. तो geometric mean is given as under root ab. तो ये geometric mean और नेक्स्ट हेडिंग पहले इसे नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं. नोट कर लिया? तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए n geometric mean between दो नंबर्स. n geometric means between two numbers. n geometric mean between two numbers. तो let small a and small b are two given numbers. और इनके बीच में कितने मीन इंसर्ट करने हैं? n. तो ज्योमेट्रिक मीन अगर दो नंबर के बीच में हम इंसर्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या फॉर्म होगी? जीपी. जैसे यहां पर हमने एक मीन इंसर्ट किया, ए बी गिवन नंबर थे और ए के और जीपी क्या फॉर्म किया? जीपी. तो अगर हम इन मीन इंसर्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा? जीपी. तो यहां पर हमारे पास a, G1, G2, G3 डॉट 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 Gn, P क्या फॉर्म करेंगे? RNG. तो देखिए क्वेश्चन आपको यह है कि आपको दो नंबर गिवन है और n गिवन है. निकालना क्या है? n ज्योमेट्रिक मीन वेयर G1, G2, G3 डॉट 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 Gn are n geometric means between a and b. Between a and b. नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं. तो हम लोग को G1, G2, G3 डॉट 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 Gn निकालना है. तो ये फॉर्म क्या कर रहा है? जीपी. जीपी का क्या होता है? कॉमन रेशियो. तो हमें पता क्या क्या है? हमें पता है बी जो कि क्या है? लास्ट टर्म है. पता क्या है? ए जो कि प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है. अब सवाल जाएगा एसएसबी के पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? खड़े हो बाबू. का पड़ोसी का नाम है शिवशंकर. बैठ जाइए. क्या बोले ये यहां से ए से लेकर के बी तक कितने टर्म है? n+2. क्यों? n तो हमारे मीन है और एक ए एक बी, तो n+2. हम लोग के पास फार्मूला होता है लास्ट टर्म l is equal to first term into r common ratio power total number of terms -1. हम लोग के पास लास्ट टर्म का फार्मूला होता है, लास्ट टर्म का फार्मूला होता है l is equal to a into r. r क्या है? कॉमन रेशियो. तो लास्ट टर्म हो गया b, फर्स्ट टर्म हो गया a, कॉमन रेशियो हो गया r. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n+2 -1. तो b is equal to a into r power n+1 या r power n+1 is equal to b upon a या r is equal to b upon a whole power 1 upon n+1. हम निकालने क्या निकले थे? बोर्ड की तरफ हम निकालने क्या निकले थे? G1 किसके बराबर होगा? a into r. G2 किसके बराबर होगा? a r स्क्वायर. G3 a r क्यूब एंड डॉट 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 Gn किसके बराबर होगा? a r पावर. नोट करिए फिर आगे प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन लिखिए. इसे नोट कर रहे हैं अभी? हो गया ना?
हाँ, तो एक क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए, इफ कैपिटल G1 कैपिटल G2 कैपिटल G3 डॉट 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 कैपिटल Gn are in geometric means between two numbers small a and small b. If G1, G2, G3 dot 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 Gn are in geometric means between two numbers small a and small b, then find the value of G1 into G2 into G3 into dot 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 Gn. And you have 2.5 minutes for this question. जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को अपने स्टॉप करें और क्वेश्चन बनाएं और उसके बाद इस पे वापस आए, और जो क्लास में है तो ऑब्वियस उनके लिए 2.5 मिनट का टाइम है। स्टार्ट कर दीजिए, और येलो वाला पार्ट हम मिटा रहे हैं। तो एक्चुअली जो ये क्वेश्चन अभी हमने कहा कि आपसे प्रोडक्ट निकालिए, इसको हम लोग जो है ऐसे प्रॉपर्टी याद रखेंगे, इसलिए जान करके इसको अलग क्वेश्चन करा दिए, और इसमें क्वेश्चन आप लोग को जेईई मेन में डायरेक्ट मिल सकता है। क्योंकि अभी हम लोग जब देखेंगे, हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू डॉट 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 Gn माइनस 1 इंटू Gn। दो तरीके से इसको हम आपको निकाल के बताते हैं। पहला तरीका जैसा सबने बनाया है बना ही देते हैं पहले उस तरीके से। G1 की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है, G1 की वैल्यू अभी हमने लिखा AR, G2 की वैल्यू लिखा, G3 की वैल्यू लिखा, Gn माइनस 1 की वैल्यू लिखा, Gn की वैल्यू लिखा। A सब में बेस सेम है, पावर ऐड होगी, कितने बार A है n, तो A टू पावर कितना हो जाएगा, सीधे सीधे n, और R पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n, और 1 से लेकर के n तक का सम तो 10th में ही पढ़ लिए थे। अभी फिलहाल अभी हम लोग अभी फिर पढ़ेंगे इसको, अभी पढ़े नहीं है, n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन यहां पर हमारे पास r पावर n प्लस 1 की वैल्यू अवेलेबल है, r की पावर n प्लस 1 की वैल्यू अवेलेबल है, तो इसको हम लोग लिखेंगे a टू पावर n और r पावर n प्लस 1 होल पावर n/2। पावर की पावर मल्टीप्लाई करती है, 9th में पढ़े होगे, a टू पावर m की पावर n इक्वल टू a टू पावर m इंटू n। इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, पावर मल्टीप्लिकेशन में थी उसको पावर में भेज दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, b बाई a, तो a टू पावर n इंटू b बाई a टू पावर n। सिंप्लीफाई होकर के आया a टू पावर n/2 b टू पावर n/2। क्यों, एक ये जो n पावर a बार पावर n/2 है यहां से कैन हट गया। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये और सिंप्लीफाई आप अलग से लिखे, हम इसी में लिखे दे रहे हैं, अंडर रूट ab की पावर n लिख सकते हैं। और अंडर रूट ab को हम लोग थोड़ी देर पहले क्या कहते हैं, सिंगल मीन जब पढ़े थे g कहे थे, तो दिस कैन बी रिटन एज g टू पावर n। तो ध्यान से सुनिए, पहली बात कि मेथड जो भी निकला हो हम इसको एज ए प्रॉपर्टी याद रखेंगे। क्या प्रॉपर्टी है, गौर से सुन लो। अगर दो नंबर सेम नंबर है, दो नंबर सेम है, उनके बीच में अगर एक मीन डाले, कितना मीन डाला, एक, तो उसका नाम दिए थे अभी थोड़ी देर पहले वाली हेडिंग में जी, और उसकी वैल्यू कितनी निकली थी, अंडर रूट ab। और तुमसे ये भी कहते कि उसका बचपन में जो पढ़े थे तो उसका दूसरा नाम क्या था वो तुमको बताना भी है। फिर हमने उन्हीं दो नंबर के बीच में कितने मीन इंसर्ट किए, n मीन इंसर्ट किए, उनका नाम दिया कैपिटल G1 कैपिटल G2। तो उन कैपिटल N Gn जो हम लोग ने नाम दिया, उन सबका प्रोडक्ट किसके बराबर है, G2, दैट इज G टू पावर n के, सिंगल मीन की पावर n के बराबर है।
तो इसलिए अगर क्वेश्चन आता है कि दो नंबर के बीच में 7 मीन इंसर्ट किए गए और सातों मीन का प्रोडक्ट निकालो, तो सातों मीन अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट ही फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इसे नोट करो। हमने कहा कि इसको चूंकि लगभग सबने, हम इधर टहल रहे थे, सबने इसी मेथड से बनाया, तो इसलिए अभी हमने इस मेथड से देखा, इसको दूसरे मेथड से बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो जो बॉक्स है उसको एज ए प्रॉपर्टी याद रखना, तो फार्मूला बना लो उसको। तो पूरी, अब देखिए इसको दूसरे तरीके से एक लाइन में बना सकते हैं, लेकिन ये मेथड हमने जान करके पहले यही मेथड अप्लाई किया था, क्योंकि लगभग आप सबने इसी मेथड को फॉलो किया है जितने लोगों ने बनाया था। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी जो आपको बताई गई है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं प्रॉपर्टी याद रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमको नॉलेज के साथ साथ टाइम का भी इंपॉर्टेंस है। क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे? इन एनी जीपी प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कोई जीपी है तो उसमें इनिशियल से और लास्ट से इक्वल डिस्टेंस पे जो टर्म होते हैं उनका प्रोडक्ट, तो G1 इंटू GN एक पेयर बना, दूसरा G2 इंटू GN -1, तीसरा G3 इंटू GN -2 एंड डॉट डॉट डॉट। हमारे पास कितने मीन्स थे? n। कितने पेयर बनेंगे? n/2 पेयर बनेंगे। और जरा देखो, और जरा दिखाते हैं यहां पर। ये था, अरे कहां जा रहे हो, रुको तो। हाँ, ये G1 सेकेंड टर्म था शुरुआत से, और Gn क्या था? सेकेंड टर्म लास्ट था। G2 थर्ड था, Gn -1 थर्ड था। तो जीपी में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड रिमेन्स कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू, तो फर्स्ट टर्म इसका क्या था? a इंटू बी। मतलब कहां गए भाई साहब आपके? हाँ, ये इसकी वैल्यू ab, इसकी भी वैल्यू ab, इसकी भी वैल्यू ab। कितने पेयर बनेंगे? n/2। मतलब कितनी टाइम्स लिखाएगा? n/2। मतलब ab टू पावर, देखिए यही तो निकाले थे। और तो ये तो, अगर ये प्रॉपर्टी तुम्हारे दिमाग में आ रही है तो ये तो तुमको 3 लाइन हम दिखा रहे हैं, ये तुम ओरली करके निकल जाओगे। फिर रिपीट कर रहे हैं, इन चीजों को पकड़ना पड़ेगा। एग्जाम तुम्हें लिखने जाना है, हमें नहीं जाना है। मार्क्स तुम्हें लाना है। कैसे होगा? रिवाइज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नोट्स बना के बढ़िया प्यार से, उससे नहीं चलेगा। चलिए नोट करिए। नेक्स्ट हेडिंग, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स। अब हम लोग को n नंबर्स गिवन है। लेट सपोज लेट a1, a2, a3 डॉट 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 an आर गिवन नंबर्स। Let a1, a2, a3 dot 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 an are given numbers। तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या, कैसे सिंगल ज्योमेट्रिक मीन किस हिसाब से दिया जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स होल पावर 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू डॉट 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 an होल पावर 1/n। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला होगा? प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स होल पावर 1/n। तो अगर हम आपसे कहें कि 3 नंबर है, क्योंकि हम लोग को जनरली 3 या 2 नंबर का तो पहले ही पढ़ चुके हैं, 3 या 4 का जनरली और अलग से पूछता है। तो अगर 3 नंबर ABC हो गया तो क्या फार्मूला होगा? बोलो जी। ABC होल पावर 1/3। अगर 4 टर्म्स हैं ABCD तो G पावर 1/3। तो इसे नोट करो। कुछ क्वेश्चंस करते हैं ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्मॉल a इज द अरिथमेटिक मीन एंड कैपिटल G1, कैपिटल G2 be two geometric means
बिटवीन बी एंड सी के बीच अरिथमेटिक मीन ए है और ज्योमेट्रिक मीन G1 G2 है, देन प्रूव दैट G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब इक्वल टू 2ABC। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो वीडियो देख रहे हैं स्टॉप द वीडियो, टेक मैक्सिमम 2 मिनट। तो स्मॉल ए क्या है? अरिथमेटिक मीन। तो आप स्मॉल ए कह सकते हो b प्लस सी बाई 2। 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी बाई 2। तो एक रिलेशन यहां से आगे जब जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे, अभी लिखा पड़ रहा है। अब क्या कह रहा है? G1 G2 क्या है? G1 G2 BC के क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। तो B कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा C क्या फॉर्म करेंगे? एक बात और, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप ज्योमेट्रिक मीन में फार्मूला याद करके रखो, क्योंकि भाई कितनी चीजें याद रखेंगे। आपको बस केवल कितना याद रखना है कि अगर 2 नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं तो एपी फॉर्म करेगी, 2 नंबर के बीच में अगर ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं तो जीपी फॉर्म करेगी। जीपी का सिंपल सा। अब आखिरी टर्म कौन सा है? सी। फर्स्ट टर्म क्या है? बी। कॉमन रेशियो मान लेते हैं आर। कितने टर्म है? 4 माइनस 1, क्योंकि लास्ट टर्म एल इक्वल टू होता है a इंटू आर पावर n माइनस। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? सी बाई बी। अब हमें प्रूफ क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब। G1 किसके बराबर होगा? G1 क्या है? सेकेंड टर्म है, तो G1 किसके बराबर होगा? B इंटू आर होल क्यूब। और G2 किसके बराबर होगा? B आर स्क्वायर होल क्यूब, है ना? तो B क्यूब इंटू आर क्यूब प्लस B क्यूब इंटू आर पावर 6। आर क्यूब की वैल्यू गिवन है, B क्यूब इंटू आर क्यूब है, C क्यूब अपॉन B क्यूब है। नहीं, कुछ भी लिखवा देते हो तुम लोग। C बाई बी है केवल, प्लस B क्यूब इंटू आर पावर 6 का मतलब स्क्वायर, C स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। तो ये आपके पास बचा B स्क्वायर C प्लस BC स्क्वायर। तो अगर हम लोग ने BC कॉमन ले लिया तो बचा B प्लस C। तो यहां से B प्लस C किसके बराबर है? B प्लस C किसके बराबर है? 2a के बराबर है। 2ABC राइट हैंड साइड। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 numbers is 6 times their geometric mean. Show that numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2. ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एज इट इज। तो फटाफट जल्दी से बना दीजिए। क्या स्टार्ट करोगे? लेट नंबर्स आर स्टार्ट करो प्रोसीजर फटाफट जल्दी से। इसका है बताओ फटाफट। आइए टाइम हो रहा आप लोग का। हम सोच रहे थे कम से कम 2 लोग बनाए, एक ही लोग का वो सही था। लेट नंबर्स आर ए एंड बी। क्या गिवन है? सम ऑफ 2 नंबर्स। तो सम ऑफ 2 नंबर्स कितना हो गया? a प्लस बी। 6 टाइम्स किसके? ज्योमेट्रिक मीन। दोनों का ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर होगा? अंडर रूट ए बी के। तो अंडर रूट ए बी इसका 6 टाइम। ये रिलेशन दिया है। पूछ क्या रहा है? नंबर्स किस रेशियो में, मतलब a अपॉन बी पूछ रहा है। मतलब अगर ये क्वेश्चन लैंग्वेज हटा दे, ज्योमेट्रिक मीन फलाना ढिमकाना हटा दे, तो ये तुम्हारा 9th या 7th स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया कि अगर तुमको इस रिलेशन दे दिया गया, ये रिलेशन दे दिया गया, तो आप a/b निकालो। अगर केवल मैथमेटिक्स में जो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यूज करना है, इस लैंग्वेज को अगर हम हटा दें तो ये आपका 7th या 8th स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। हमारा टारगेट क्या है? a/b निकालना। तो हमने क्या किया? a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी ले लिए।
कितना बचेगा राइट हैंड साइड 3। अब 3 और या 3 को हम लोग जो है 3/1 लिखेंगे। अब यहां पर हमारा टारगेट है कि ए बी में ए और बी और रूट ए बी दिया हुआ है, तो हमको दूर से दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें फिर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। सुना है ना कंपोनेंडो डिविडेंडो, याद करिए। a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी होता है, तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। दिस इज नोन एज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करते हैं तो a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। न्यूमरेटर क्या हो गया? अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, डिनोमिनेटर हो गया अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर। और ये कितना बचा? 2 बचा। कितना बचा? 2 बचा। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, स्क्वायर रूट ले लिए तो स्क्वायर रूट 2/1। आगे प्रोसीड करो तो जरा फटाफट जल्दी से, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 2 रूट ए अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर 2 रूट बी इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। लेकिन हमें रेशियो किसका निकालना था? ए अपॉन बी का। तो फिर क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए अपॉन बी 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, दैट इज 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। या ये चूंकि बाद में लास्ट में भी स्क्वायर करना पड़ रहा है तो यहां भी स्क्वायर कर सकते थे, तो स्क्वायर हो जाता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू कितना हो जाता? 36ab। तो यहां से फिर यहां लास्ट में स्क्वायर करना नहीं पड़ता, तो वो तो खैर किस तरह से बना। तो अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हार्मोनिक मीन, एच से डिनोट करते हैं। तो इसकी भी पहली हेडिंग सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। Let small a and small b are 2 given numbers। तो अगर हाँ, तो लेट स्मॉल a and स्मॉल b आर 2 गिवन नंबर्स। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन वही हार्मोनिक मीन में भी। क्या कि अगर h इनका हार्मोनिक मीन है तो a h b r इन h p में होंगे। किस में होंगे? h p में। और यहां से h की वैल्यू क्या आएगी? h की वैल्यू आएगी 2ab अपॉन a प्लस b। h की वैल्यू क्या आएगी? तो इफ a and b are 2 given numbers then their harmonic mean is given as 2 into ab upon a plus b। If 2 numbers small a and small b are given then their harmonic mean is 2 into ab upon a plus b। नोट करिए। और फिर अगली हेडिंग हम लोग क्या देंगे यहीं पर? इनहार्मोनिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स। इनहार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। तो इसमें भी इतना हम आपको दिए दे रहे हैं। लेट स्मॉल a कॉमा b आर 2 गिवन नंबर्स। और h1 h2 h3 डॉट 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 hn और इन हार्मोनिक मीन बिटवीन a and b।
मतलब हम लोग को जो इन हार्मोनिक मीन निकालने हैं वो क्या है, कैपिटल H1 कैपिटल इनकी वैल्यू निकालनी है। तो बाय प्रॉपर्टी हम लोग को मालूम है, अरिथमेटिक मीन था तो AP फॉर्म किया था, ज्योमेट्रिक मीन था तो GP फॉर्म किया था, हार्मोनिक मीन है तो क्या फॉर्म करेगा, तो A, H1, H2, डॉट 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 HN, B आर इन HP। अब फिर वही बात, HP आते ही सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फौरन AP में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल AP कहलाएगा, तो 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/HN, 1/B R in AP। अब फिर इसमें हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ऑब्वियस अगर कॉमन डिफरेंस निकल आया तो उसे कॉमन डिफरेंस का यूज करके सारे टर्म निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अगेन लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म 1/B है, फर्स्ट टर्म कितना है 1/A है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n+2, और लेट कॉमन डिफरेंस हमने एज्यूम किया है D, जिसे हमें निकालना है। तो लास्ट टर्म 1/B इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1/A प्लस n+1 इंटू D। तो n+1 इंटू D इज इक्वल टू 1/B माइनस 1/A, या A माइनस B अपॉन AB, या स्मॉल d इज इक्वल टू A माइनस B अपॉन n+1 इंटू AB। नोट करिए फटाफट जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग ने सिंगल हार्मोनिक मीन याद रखना है, H इज इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस B, और फिर n हार्मोनिक मीन। तो नोट कर लिया सबने। अब हम लोग निकालने निकले थे 1/H सेकेंड टर्म, तो 1/H1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1/A प्लस D के, या यहां से कह सकते हैं कि H1 इज इक्वल टू 1/A प्लस D। D की वैल्यू पुट नहीं करते हैं और याद भी नहीं करेंगे कि D का फार्मूला ये था, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन है। क्या याद रखना है, क्या याद रखना है कि हार्मोनिक मीन नंबर के साथ मिलकर के HP फॉर्म करता है। इसी तरीके से 1/H2 किसके बराबर हो जाएगा, 1/H2 हमारा थर्ड टर्म है, तो किसके बराबर हो जाएगा 1/A प्लस 2D, दैट इज H2 इज इक्वल टू 1/A प्लस 2D, एंड सिमिलरली 1/HN 1/A plus ND implies that HN is equal to 1/A plus ND। D की वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, ये हमारी D की वैल्यू है, लेकिन अभी हमने पुट नहीं किया है, जस्ट केवल लिख रहे हैं, नोट बना रहे हैं इसलिए। बाकी हमें याद बस ये वाली लाइन रखना है कि अगर n हार्मोनिक मीन है तो वो HP फॉर्म करेंगे, और HP का कोई भी क्वेश्चन अगर हमें सिंप्लीफाई करना होता है तो फौरन हम AP में कन्वर्ट करते हैं, और फिर जो वैल्यू आएगी वो AP के थ्रू हम कर ले जाएंगे। ये चीज हमें याद नहीं करनी है। सिंगल हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स, सिंगल हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स, सिंगल हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स। Single harmonic mean of n numbers. Let numbers are A1, A2, A3 dot 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 A। तो सिंगल हार्मोनिक मीन इज गिवन एज कैपिटल H is equal to total number of terms upon 1/A1 plus 1/A2 plus 1/A3 plus dot 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 plus 1/A।
दिस इज सिंगल हार्मोनिक मीन। अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास 3 नंबर ABC हैं, इनका हार्मोनिक मीन H होगा 3/1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। अगर लेट सपोज 4 नंबर आपके पास ABCD हैं, तो हार्मोनिक मीन विल बी गिवन एज 4/1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D। सिमिलरली तो ये सिंगल हार्मोनिक मीन की हमें जब जरूरत पड़ेगी, हमारे पास 2 से ज्यादा नंबर होंगे। इन नंबर्स कहने का वही मतलब होता है 2 से ज्यादा, 3 है या 4 है या 5 है। यहाँ पर भी जब हमने इन हार्मोनिक मीन कहा था तो मतलब सिंगल मतलब 1 से ज्यादा, 2 हार्मोनिक मीन के लिए भी वही तरीका, 3 हार्मोनिक मीन के लिए भी वही तरीका, 10 हार्मोनिक मीन के लिए भी वही तरीका। तो चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा हार्मोनिक मीन। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। जनरली इसी हेडिंग से क्वेश्चन जेईई मेन एडवांस में ज्यादा आता है, लेकिन ये नेक्स्ट क्लिप में, अगली क्लास में।